नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा केस 2021 से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दे। पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बाबूलाल कटारा की कोर्ट में आज पेशी होगी। बताते चले कि एसओजी ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। आज रिमांड पूरी होने पर बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश करेगी एसओजी। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे बाबूलाल कटारा। कल हमने देखा कि रामूराम रायका के साथ 9 लोगों को और कोर्ट में पेश किया गया था एसओजी की तरफ से, क्योंकि उनकी जो रिमांड की अवधि थी वो कल तक खत्म हो गई थी और आज बाबूलाल कटारा की रिमांड की अवधि खत्म हो गई है, इसलिए आज इनको कोर्ट में पेश करेगी एसओजी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा केस 2021 से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट, जहां पर आज जो है बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसओजी ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन के रिमांड पर जो है लिया था, क्योंकि जैसे जैसे जांच पड़ताल इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है, कई बड़े नाम जो है सामने आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज कोर्ट में पेशी होनी है, क्या कुछ अपडेट है बाबूलाल कटारा को लेकर? देखिए, बिल्कुल आरपीएससी के पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा की आज कोर्ट में पेशी होगी। 10 सितंबर को बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश करके 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था, क्योंकि 7 सत्र भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण से जुड़ी हुई गिरफ्तारी थी। उनको 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था और आज रिमांड की अवधि पूरी होने पर बाबूलाल कटारा को कोर्ट में एसओजी पेश करेगी। इसके पहले कल जो रामूराम राय का, जो कि आरपीएससी के पूर्व मेंबर थे, 5 ट्रेनी एसआई और 3 अन्य, कुल 9 लोगों को कल पेश किया गया था। वे भी 2 दिन के रिमांड पर थे, जहां से यानी कल रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद सभी 9 आरोपियों को रामूराम राय का सही जेल भेज देंगे आदेश कोर्ट ने दिए थे। जिसके बाद आज बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेश होगी। संभवतया एसओजी आज हो सकता है कह दे कि इनसे भी अनुसंधान पूरा हो गया है और कटारा को भी जेल भेजा जाए। तो ये देखना होगा कि पुलिस आज एसओजी आज रिमांड लेती है या फिर कोर्ट बाबूलाल कटारा को जेल भेजता है। जी, कितने बजे पेशी होनी है विष्णु, समय क्या है? देखिए, दोपहर का वक्त ही बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक जो भी आरोपी पेश किए गए हैं कोर्ट में आमतौर के ऊपर ऐसे मामलों में उन्हें दोपहर 2 से 3 बजे के आसपास ही कोर्ट में पेश किया गया है और लगभग यही टाइम एसओजी चुनेगी। जी, क्या लग रहा है विष्णु, क्योंकि कल जिस तरह रामूराम रायका और 9 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था, आज उस क्रम में आगे बढ़ते हुए बाबूलाल कटारा को पेश किया जाएगा, तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बाबूलाल कटारा को भी करीब 10 दिन का रिमांड हो चुका है पूरा। तो ऐसे में संभवतः एसओजी कह सकती है कि जैसे कल 9 आरोपियों के लिए कहा था कि उनका अनुसंधान पूरा हो गया है, ऐसे में कोर्ट एसओजी अब रिमांड नहीं चाहती है। तो संभवतः आज भी एसओजी यही कुछ ऐसा कुछ कह सकती है कि अनुसंधान बाबूलाल कटारा से पूरा हो गया है, अब कोई रिमांड नहीं चाहिए और उससे जेल भेजा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो एसओजी ने बाबूलाल कटारा को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि खत्म हो जाएगी। आज दोपहर 2 से 3 के बीच में बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेशी होनी है। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताते चले। आज से प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियां में कमी के आसार नजर आएंगे। हालांकि आज 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि भारी बारिश का दौर जो है देखने को मिल रहा है और कई जगहों पर जो है बारिश के आसार आज कम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 7 ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें अलवर, बारां, भरतपुर, दौसा, धौलपुर ये शामिल है। भारी बारिश की वजह से जो तस्वीरें देखने को मिली तो जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया और उसी को देखते हुए जो है आपको बता दें कि कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और कई जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि जो गतिविधियां हैं, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से नजर आ रहा है कि जो गतिविधियां हैं पानी के बरसात के, उसमें कमी आएगी, लेकिन फिर भी अभी जो हालात हैं राज्य के कई जिलों के, उनको देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जरूर बताया गया है। प्रदेश में बारिश ने 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में असामान्य बारिश हुई है, जबकि 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। खास बात यह है कि मानसून की विदाई का वक्त नजदीक आ गया है, लेकिन अब भी भारी बारिश का दौर जारी है। तो प्रदेश में 62% से ज्यादा बारिश हुई, 49 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश में बारिश ने तोड़ा 49 साल का रिकॉर्ड।
प्रदेश में हुई 62% से ज्यादा बारिश। 27 जिलों में हुई असामान्य बारिश। 16 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है, तो 7 जिलों में हुई मानसून सीजन में आज तक 664 mm रेनफॉल रिपोर्ट हुई है, जो कि सामान्य से 61% ज्यादा है। इससे पहले के मानसून सीजन में दर्ज बारिश से यदि कंपेयर करें तो ये 49 ईयर्स का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। इससे पहले सन 1975 में 665 mm बारिश पूरे मानसून सीजन में रिकॉर्ड की गई थी। भारी बारिश के बाद छोटे बड़े बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बारिश को लेकर अगर जिलों की रिपोर्ट कार्ड को देखें तो अजमेर में 91%, ज्यादा बारिश हुई है। जिलावार यदि देखें तो सबसे ज्यादा बारिश दौसा जिले में 1377 mm रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से करीब 2.5 गुना अधिक है। दूसरे नंबर पर सवाई माधोपुर है, यहाँ भी अब तक 1265 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, और इसके बाद करौली में भी 1200 mm से ज्यादा रेनफॉल पूरे जिले में रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर इस बार उत्तर पूर्वी राजस्थान में एक्सेस रेनफॉल रिपोर्ट हुई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के जो हिस्से हैं, खासकर गुजरात की तरफ लगने वाले जब डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, इनमें सामान्य बारिश रिपोर्ट की गई। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक देश के 22 बड़े बांधों में फिलहाल 90% पानी आ चुका है, जबकि 261 छोटे बड़े बांधों में 77% ये बांध भरे जा चुके हैं। इसके अलावा 408 छोटे बांधों में 67% पानी भर चुका है। तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना है। खासकर भरतपुर संभाग, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और जयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं हेवी रेन की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बनी रहेगी। प्रदेश में इस साल हुई भारी बारिश के आने वाले दिनों में कई तरह के असर देखने को मिल सकते हैं। एक तो प्रदेश में भूजल स्तर बढ़ने के आसार हैं, तो वहीं बांधों में ज्यादा पानी आने से पेयजल और खेती किसानी के लिए भी पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ व्यस्ती की रिपोर्ट। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि अजमेर में बारिश से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। वहीं बारिश की साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं और ऐसे में बदतर हालातों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष मैदान में उतर गए हैं। वहीं सड़कों पर बहता पानी किसी समंदर से कम नजर नहीं आ रहा है, और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। बारिश से मचा हाहाकार। सड़कों पर बह रहा सैलाब। फेल हुई प्रशासन की तैयारी।
मैदान में उतरे वासुदेव देवनानी। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। जल प्रलय आने वाला है। ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां ड्रेनेज सिस्टम की बदहाली से चारों तरफ सिर्फ जल भराव नजर आ रहा है। अजमेर उत्तर से दक्षिण तक पानी ही पानी है। जिले में अब तक 900 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। झीलें ओवरफ्लो चल रही हैं। ब्रह्मपुरी और शिवपुरी इलाके में तो लोगों का हाल बेहाल है। 5 तारीख से हम घर के अंदर कैद हैं और अभी दो दिन से थोड़ा पानी उतरा है और आज हमारे घर के बाहर से मतलब घर के अंदर से पानी निकला है, किंतु घर के बाहर अभी भी घुटने घुटने जितना पानी है। बरसात में अगर थोड़ी हो तो हम संभल जाए, पर ये जो नाला चल रहा है इसके कारण हमारे तो जो बरसात का पानी वो आना ही आना है, वो तो घर में घुसता ही है। और ये बाकी तो ऊपर वाले के लोग तो अभी 5 तारीख से परेशान है। हमारी बीच वाली पुलिया वो सबसे नीचे, वो तो 2 महीने से परेशान है। और देखो आप भी देखो, अब हम सीनियर सिटीजन है, सामान उठाते उठाते हमारे कमर में ये हो गया, हम पट्टा बांध के सामान उठा रहे हैं। अपने हाल खराब कर रखा बहुत ज्यादा। स्मार्ट सिटी ने तो बर्बाद कर दिया अजमेर को। और स्मार्ट सिटी में अफसरों ने अपने पैसे बनाए खूब तबीयत से, और स्मार्ट सिटी के नाम पे अजमेर शहर का नाश कर दिया पूरा। इधर अजमेर के बिगड़ते हालातों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी एक्शन मोड में आ गए हैं। और अपने निर्वाचन क्षेत्र में हालात का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान जिला कलेक्टर समेत कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। यहां उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा, इस वर्षा ऋतु में अजमेर में शायद वर्षों बाद प्राकृतिक आपदा के तहत जितनी बरसात एवरेज होती है उससे लगभग 2.25 गुना तक बरसात हुई है। और पानी को हमेशा लेवल चाहिए होता है, निकास के लिए कुछ व्यवस्थाएं जितनी थी वो थोड़ी कम पड़ी। इस कारण से पानी बांडी नदी का, फाई सागर का, अन्ना सागर का सड़कों पर आ गया। यही नहीं, वासुदेव देवनानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि आना सागर झील के कैचमेंट इलाके को कम कर दिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बारिश के बाद सड़कों को नियमित रूप से सही कराने का ऐलान भी किया। हमें जो सड़कें खराब हुई हैं उसकी भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं। रिपोर्ट बना करके कुछ केंद्र सरकार से, कोई राज्य सरकार से, कुछ स्थानीय ईडी वगैरह मिल करके हम चाहेंगे कि लोग दीपावली से पूर्व उनकी सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करें ताकि सब लोग त्योहार अच्छी तरह मना सकें। इधर आना सागर और फाई सागर झील का पानी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र तक पहुंच रहा है, जिससे 9 नंबर पेट्रोल पंप के नजदीक चैनल की दीवार का जर्जर हिस्सा 4 जगह से गिर गया। ऐसे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कई जगह बल्लियां और गार्डर लगाए। इसके साथ ही आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। 9 नंबर पेट्रोल पंप से लेकर के आदर्श नगर की तरफ रोड की तरफ कुछ एस्केप चैनल का हिस्सा है, वो पुलिया जो है वो कुछ जगह से ढह गई है। तो सुरक्षा कारणों के लिहाज से नगर निगम प्रशासन के द्वारा जो भी जहाँ पर दीवार ढही है वहाँ पर आसपास के जितने जोन हैं जिनके अंदर ठेले खड़े हुए थे, कुछ कैबिन्स खड़ी हुई थी, कुछ ने स्थायी रूप से कर लिया था कब्जा, उन सभी को आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा हटवाया गया है। फिलहाल अब बारिश जो है अगर नहीं होती तो स्थिति सामान्य रहेगी, अगर बारिश फिर से हो जाती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और 12 से बड़ी खबर, जहां पर रोडवेज डिपो पर खड़ी बस में आग लगी है और आग लगने से जो है बस कबाड़ में तब्दील हो गई है। देर रात 2 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलस गया है। बड़ी खबर आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह एक बस में आग लगी। 2 दमकल की गाड़ी वहां पर मौजूद और उसके बाद कड़ी कोशिश के बाद बस में जो आग लगी है उसको बुझाया गया और एक बस, अच्छी खासी बस आग लगने के बाद कबाड़ में तब्दील हो गई। लेकिन इस आग की चपेट में एक व्यक्ति आ गया जो पूरी तरह से झुलस गया। तो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि ये बस आप जो देख रहे हैं यही खड़ी बस थी जिसमें अचानक से आग लग गई। इसके बाद से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि ये
जो बस है वो पूरी तरीके से कबाड़ बन गई, उसकी तस्वीर सामने आई है। तो रोडवेज डिपो पर खड़ी बस में अचानक से ये आग लग गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया है और आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति झुलसा है। और अब बात श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की, जहां नकली घी बनाने की फैक्ट्री में छापा मारा गया है। रीको स्थित फैक्ट्री पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। 400 लीटर वनस्पति घी सहित अन्य सामग्री मिली है। नकली घी राजस्थान सहित पंजाब हरियाणा में सप्लाई होता था। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में जो है नकली घी तैयार हो रहा था। तो बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। देखिए कि प्रिंटिंग प्रेस आगे लोगों को दिखाने के लिए तो ये प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन उसके आड़ में ये पूरा मिलावट खोरों का एक पूरी प्लानिंग चल रही थी। किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली घी बनाई जाए थी, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 400 लीटर वनस्पति घी और अन्य सामग्री इस पे मिलाई गई है और इसको राजस्थान सहित पंजाब हरियाणा इन सब जगह इनकी सप्लाई की जाती है। तो श्रीगंगानगर से आपको ये जानकारी दे रहे हैं और जैसे ही यहाँ पर छापेमारी हुई तो फैक्ट्री में मौजूद मिलावटखोर वहां से फरार हो गए। अब पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घी के डिब्बे आपको नजर आ रहे हैं जहां पर ये मिलावटखोर का खेल जो है चल रहा था और जैसे ही सूचना मिली तो उसके बाद से छापेमारी की गई। यहाँ पर जो मिलावटखोर थे वो वहां से फरार हो गए। नकली घी राजस्थान सहित पंजाब हरियाणा में सप्लाई हो रहा था। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली घी तैयार हो रहा था। और इधर बीकानेर में संयुक्त युद्धाभ्यास लगातार जारी है। भारत अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है। तो दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ये माना जा रहा है और युद्धाभ्यास के 5वें दिन जवान जो है युद्ध कौशल दिखाएंगे। 22 सितंबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास में 600 से ज्यादा जो सैनिक है वो शामिल होंगे। एशिया के सबसे बड़े महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्धाभ्यास चल रहा है। भारतीय सैनिक AK-203 राइफल जैसे हथियार का उपयोग करेगी। तो आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका की ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल ये, और आपको बता दें कि 5वें दिन जो है युद्ध कौशल यहाँ पर देखने को मिलेगा और तैयारियां जोरों शोरों से की गई हैं। भारत अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास है। बीकानेर में संयुक्त युद्धाभ्यास ये चल रहा है। 22 सितंबर तक चलने वाले युद्धाभ्यास में 600 से ज्यादा जो सैनिक हैं वो इसमें शामिल होंगे। एशिया के सबसे बड़े महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास जो है वो होगा। जैसा कि भारतीय सैनिक AK-203 जो हथियार हैं उनका उपयोग किया जाएगा। ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल यहां पर एक्सरसाइज की जाएगी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में 600 से ज्यादा सैनिक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अमेरिका और भारत के बीच में डिफेंस को लेकर कितनी मजबूती रहेगी वो भी यहां दिखाने की कोशिश की जाएगी।